अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और आज बात करेंगे खलीफा दूम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर की। आपके दौर खिलाफत में एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या पेश आया। शाम का एक सफ़ीर आपसे मुलाकात के लिए मदीना पहुंचा और मदीना पहुंचने के बाद उसने लोगों से पूछा कि उमर कहाँ हैं। तो लोगों ने कहा कि आप मस्जिद नबवी की तरफ जाएँ, हज़रत उमर फ़ारूक वहाँ हैं। तो जब वो सफ़ीर मस्जिद नबवी पहुँचा तो उसने मस्जिद नबवी को देखा और देखने के बाद उसने लोग देखे वहाँ पर जो चंद लोग आराम फरमा रहे थे, और उन लोगों को देखने से ये पता चलता था कि वो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और अनगिनत पैबंद लगे उनके कपड़ों पर। और उन्होंने पूछा कि सफ़ीर ने पूछा कि हज़रत उमर यहाँ थे? उन्होंने कहा हाँ यहाँ थे। उन्होंने कहा उमर के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने फरमाया कि अब उमर कहाँ है, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं सफ़ीर हूँ। तो लोगों ने कहा कि आप बाहर जाएं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ गए हैं। तो जब उसने उस जगह गए तो हज़रत उमर फ़ारूक को वहाँ भी ना पाया। तो उन्होंने फिर पूछा कि उमर कहाँ है, लोगों से, वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे पूछा कि हज़रत उमर कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो यहीं खड़े थे और अभी बाग की तरफ गए हैं। तो उस सफ़ीर के जो हैरानगी का लेवल था वो और बढ़ गया और उसने कहा कि यार एक वक्त का इतना बड़ा बादशाह, हुक्मरान, आदिल, कोई कह रहा है यहाँ गए हैं, कोई कह रहा है वहाँ गए हैं, मतलब कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब इस वक्त कहाँ हैं। तो लोगों ने कहा कि अभी वो बाग की तरफ गए हैं। और उस सफ़ीर ने बाग का रुख किया और जब वो बाग जाता है तो बाग जाके क्या देखता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आराम फरमा रहे हैं और एक मिट्टी का पत्थर था, उसका सरहाना बनाया हुआ और सर के नीचे वो रखा और आराम फरमा रहे हैं। तो बेसाख्ता वो बोल उठा कि ए उमर, मैंने अपने बादशाह देखे, उनको नरम बिस्तरों पे नींद नहीं आती क्योंकि वो अदल नहीं करते। ए उमर, आपको पत्थरों पे नींद आ रही है क्योंकि आप अदल करते हैं, आप इंसाफ करते हैं और बेशक आप ही अमीरुल मोमिनीन कहलाने के लायक हैं। तो जब वो चल पड़े और वापस अपने मुल्क पहुँचे तो वहाँ के बादशाह ने उनसे सारी सूरत हाल पूछी और फरमाया कि क्या हम मुसलमानों पर हमला कर दें। तो उस सफ़ीर ने बोला, ये लफ्ज़ बड़े मानी खेज़ हैं। उस सफ़ीर ने कहा कि आप हज़रत उमर से जंग कर तो सकते हैं मगर जीत नहीं सकते, क्योंकि मैं देख के आया हूँ वो खलीफा लोगों में घूमता है, वो लोगों का खलीफा है और आप लोगों के खलीफा नहीं हैं, आप लोगों पे मुसल्लत हुए हैं। उन्होंने फरमाया कि आपकी आधी फ़ौज तो आपकी हिफाजत के लिए लगी रहती है कि कहीं बेटा ना आपको मार दे, कहीं आपका चाचा ना मार दे, ताया ना मार दे, फूफा ना मार दे। कहते हैं उस उमर को कोई फ़िक्र नहीं है, उसको सिर्फ़ अल्लाह का डर है। वो लोगों में घूमता फिरता है और वो लोगों का चुना हुआ है। हम उनसे जंग कर सकते हैं लेकिन उन्हें हरा नहीं सकते। तो ये बड़े उस सफ़ीर के अल्फाज जो है तारीख़ याद रखेगी और बड़े मानी खेज़ जो अल्फाज हैं कि जो चुने हुए लोग होते हैं ना, जो अवाम ने चुने होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता, वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। जो हम पे मुसल्लत होते हैं ना, प्रोटोकॉल वाले वो होते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत से अल्लाह ताला हमें सबक लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसे खलीफा का ज़िक्र बार बार करने की तौफ़ीक़ हमें दे। हम इंशाअल्लाह जब तक दम में है दम सहाबा की सीरत को फैलाने का जो काम है, इंशाअल्लाह जो सिलसिला है उसको जारी रखेंगे और आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। शुक्रिया।